बिस्मिल्लाह, क्वेश्चन एंड में लेते हैं सर, टेंशन नहीं लें। अच्छा जी। ओके सो हाँ सही है। अच्छा जी, तो स्पेक की मैं अनम्यूट करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। मैं ये लॉन्ग टर्म वाला बात क्लियर करा लूँ पहले। अच्छा जी, तो अब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का ना ये सीन होता है। पहली बात, ये ध्यान में नहीं रखना जी कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ना आपको स्टार्ट में ही ना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। स्टार्ट में ही आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ना आप बिल्ड करते हैं, और वो कैसे करते हैं, आप वो इस तरह करते हैं बिल्ड के। आप स्टार्ट में ना ऐसा होता है कि आप लेट्स से एक एक अमाउंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब वो अमाउंट $5 भी हो सकती है, $25 भी, $4 लाख भी, वट एवर इट इज। जो कि एक ड्राइंग पर ध्यान नहीं देनी, मैं वैसे ही अपना ड्राइंग ध्यान बात पे देनी है। ड्राइंग वैसे ही मैं कोई ना कोई पंगे करता रहा हूँ। जो वो है ना आपकी जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है ना, वो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी के थ्रू बिल्ड किया जाता है। वो स्ट्रेटेजी किस सेंस की होती है कि आप ना वो करते हैं, आप एक एक अमाउंट डिसाइड करते हैं जो आप कंटिन्यूसली इंजेक्ट करते हैं अपने वॉलेट के अंदर। लेकिन वो ऐसी अमाउंट होनी चाहिए, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, जिसका आपको 6 महीने, साल, इवन इमरजेंसीज में भी ज़रूरत ना पड़े। ये नहीं कहूँ कि आपने बिस्किट खाने के जो पैसे हैं वो भी इसमें दो, इसमें घुसा दिए हैं, ठीक है। आप अगली मील की टेंशन निकाल रहे हो क्रिप्टो से, ठीक है। फिर बंदा सुसाइडल हो जाता है जब वो चीज़ पूरी नहीं होती। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा ये बात ध्यान में रखनी है, जो एक एक मेंटालिटी है ना कि हाँ जी $10, $40, $100 रोज बनाने हैं, ये अच्छी बात होती है। सेट योर गोल्स, अच्छी बात है, गुड स्टफ। लेकिन उसको ना कैरी करके अगले दिन नहीं लेके नहीं जानी है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आज $40 नहीं बने, लाजमी नहीं अगले दिन $80 बनाने ही बनाने। कीप इट $40। ना बने कोई मसला नहीं, अगले दिन चलो $40। और 40 हो तो बिल्कुल लिमिट कर लो अपने को, नहीं करना जी ट्रेड नहीं करना आज, ठीक है। तो इसी तरह फंस फंस के खुद को ऐसे फंसा करना इस सेंस में कि जी 40 से आगे मैंने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क के ओवर ट्रेडिंग से मैं फंस जाऊँ, ठीक हो गया। तो मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात कर रहा था, वो इस सेंस में बिल्डअप किया जाता है कि आप ना एक एग्रीगेशन निकालते हो, इस सेंस में कि आप कितना अपनी वट एवर टाइप ऑफ जॉब यू आर डूइंग, या पॉकेट मनी है, या वट एवर इट इज, इवन आप स्कैल्पिंग से निकाल के पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जहाँ से भी आपकी इनकम आ रही है, ठीक है। उसमें उससे आपने ये करना होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट करनी है, जो आप 1, 3, तो 8, 9, 10 वट एवर द टाइप्स ऑफ कॉइन दैट यू लाइक एंड यू थिंक कि ये पोटेंशियली आगे जाकर बूम बाम कर लेंगे। लेकिन उस कॉइन्स पर ऐसे नहीं होना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के कॉइन्स होने चाहिए ना, उस पर मैं, स्पेक्की, मिराज भाई, उमर भाई, वकार भाई, लाला और मोमिन भैया, इनकी अपनी रिसर्च एक साइड पे, आपकी अपनी रिसर्च ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा आप डाल रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं डाल रहा, लाला नहीं डाल रहा, स्पेक्की नहीं डाल रहा, उसमें पैसा आप डाल रहे हैं। इसका मतलब, स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे उसमें डाल रहा हूँ। स्टेटमेंट का ये मतलब है कि मैं, मेरे पैसे उसमें, आपके वॉलेट में मेरे पैसे नहीं पड़ेंगे जो मैं आप उसमें डाल रहे हैं, समझ रहे। तो आपने उस कॉइन पर अपनी रिसर्च करनी है, अगर आपका दिल मानता है। क्योंकि ना, ये वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इस वजह से, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर लेते हैं ना, और वो कॉइन थोड़ा सा ऊंच नीच होती है ना, तो आप अगले बंदे को ब्लेम करने लग जाते हैं, ठीक है। उसकी गलती हो या ना हो, अब सारे FTX को ब्लेम कर रहे हैं ना सैम की वजह से, ठीक है। सैम को ब्लेम कर रहे हैं FTX की वजह से, और FTX को ब्लेम कर रहे हैं सैम की वजह से, ठीक है। क्या पता ये केस हो ही ना, वो बंदा एक्चुअल में ना है, जो हु नोज। मैं तो ये चीज जज करने वाला नहीं हूँ ना। मुझे FTX के बारे में इतना नहीं पता, ना ही मुझे सैम के बारे में इतना पता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें अपनी रिसर्च का फैक्टर डाल देते हैं,
आप अपनी रिसर्च का फैक्टर डाल देते हैं कि हाँ जी मैंने भी अपना जोर लगाया, मैंने भी अपना टीए किया। ये हर इवन स्कैल्पिंग में भी ये चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। कि जब आप अपना पोर्टफोलियो पार्ट डाल देते हैं ना, तो इसका ये मतलब होता है कि जब आपका लॉस होगा प्रॉफिट में ना, आप बेशक प्रॉफिट में आप खुद को ज़्यादा दाद देंगे कि जी हाँ मैंने रिसर्च की थी ना, तो देखो उन्होंने तो बोला ही था लेकिन मैंने भी रिसर्च की थी। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, अपने आप को डोपामिन का इंजेक्शन देने के लिए ना हम ऐसी बातें करते हैं अपने लिए। लेकिन दूसरी दूसरी तरफ जब लॉस होता है तो लॉस में ये होगा कि आप ना अपना क्रेडिट साइड पे कर देंगे सम वट, आपको ये रियलाइजेशन रहेगी कि हाँ जी पॉसिबली मेरी भी अपनी गलती थी कि मैंने ये चीज़ ओवरसी कर दी थी, या मैंने वो चीज़ नज़रअंदाज कर दी थी, या फिर जो यूजुअल केस है पाकिस्तान में कि नहीं जी फलाने ने बोला था मैंने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, सो ये तो बात होगी कि इन्वेस्ट किस टाइप के कॉइन में करना है। ठीक है, दूसरा ये कि कितना कितना इन्वेस्ट करना, ये बात रिलेटिव हो जाती है। ठीक है, ये बात उसमें हो जाती है जो आप अब एक बंदा है वो किसी बिलियनियर का बच्चा है, वो $1 million एक मंथ में घुसा रहा है क्रिप्टो में। तो आप जो लेट से एक एक 16वीं ग्रेड के ऑफिसर के बेटे हैं और खुद आप स्टूडेंट है, आप $1 million तो नहीं घुसेड़ सकते ना उसमें, तो खुद को किसी और से जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको आपको अपना पोर्टफोलियो खुद बनाना है, उसमें से खुद खाना है, खुद पीना है, खुद मैनेज करना है, उसको खुद बाय सेल खुद करना है। ये सारी चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी होती है। तो उस इनिशियल जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसमें आप किसी और के साथ खुद को कंपेयर करके क्यों इस टाइप की इंफीरियोरिटी का शिकार हो रहे हैं जी कि वो इतना इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इतना इन्वेस्ट करें। आपको पता ही एक्सचेंजेस में ये परसेंटेज शेयर करने वाला स्क्रीनशॉट क्यों होता है रादर देन प्रॉफिट शेयर करने वाला? वो इस वजह से क्योंकि दे नो दिस टू के प्रॉफिट्स जब शेयर किए जाते हैं ना, तो अब मैं अगर आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ और मेराज भी अपना स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, हमारा दोनों का 50-50% प्रॉफिट शो हो रहा है। ठीक है, या उमैर भाई दिखाते हैं, मेराज भी तो फ्यूचर ट्रेड करते नहीं, हम दोनों का 50% प्रॉफिट शो हो रहा है। दूसरी साइड पे वो डॉलर्स क्यों नहीं लिखे आ रहे कि हाँ जी कितने डॉलर्स मेरा प्रॉफिट है, कितने डॉलर्स उनका, क्यों? इसकी दोनों वजह हो सकती हैं। ठीक है, इसकी ये वजह भी हो सकती है कि लोग अगर मेरा लेट से $2 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको देखकर ये ना सोचें कि हाँ जी कितना कम प्रॉफिट हो रहा है, कितना को फुदू बंदा है ये $2 50% पे निकाल रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ 50% अगर मेरा उमैर भाई का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 9,000 $10,000 प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो इससे आप मोटिवेट इस सेंस में ना हो कि हाँ जी ये भी 50% निकाल सकते हैं प्रॉफिट में $10,000 तो मैं भी निकाल। ठीक है, इसी वजह से वो फैक्टर, वो यूएसडीटी वाला फैक्टर बीच में ना हो। तो ये क्योंकि चीज़ आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से आती है ना, कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है चीज़। ठीक है, जो बिल्डअप की बात है, पोर्टफोलियो बिल्डअप की, वो इस तरह की है कि आप एक एक वो सेट करते हैं, अमाउंट सेट करते हैं जो आप अपने वॉलेट में इंजेक्ट करेंगे हर महीने, हर हर हफ्ते, हर महीने, वट एवर इट इज। ठीक है, जो आप सेविंग कहीं और कर रहे थे वो यहाँ कर रहे होंगे विद दिस इंटेंशन कि अगले 6 8 10 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, साल के लिए, 18 महीनों के लिए, 2 सालों के लिए मुझे ये अमाउंट नहीं चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी कोई बिल्डअप कर सकता ना, कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को इस सेंस में रख लो। आप ऐसे करें, आप अपना एक स्पॉट वॉलेट रखें, एक अपना रखें फ्यूचर्स वॉलेट। आपके लेट्स से मैं एक एवरेज ट्रेडर की बात करूँ, लेट्स से एक $100 का ट्रेडर है, उसके लिए बेहतर ये है कि $90 वो स्पॉट में रखे और $10 वो रखे फ्यूचर में, या $5 रखे फ्यूचर्स में। ठीक है, उसको ट्रेड करे, फ्यूचर से ट्रेड करता है, करे नहीं करता, नहीं उसको पसंद तो बेशक ना करे, कोई इशू नहीं है। स्पॉट में वो ट्रेड करता है, नीचे से बाइंग करता है, ऊपर सेलिंग कर देता है, जितना कोई 2 3 5% का प्रॉफिट हो रहा है ना, उस प्रॉफिट में से इवन अगर वो 10 सेंट भी है ना, वो भेज दे आपके ये जो दूसरा वॉलेट अर्निंग्स वॉलेट होता है उसमें सेंड कर दे, वो वॉलेट को उस प्रॉफिट को हाथ ना लगाए। आपके एक दिन का जो, ये मैं एवरेज ट्रेडर की बात करूं, वैसे मैंने दूसरा आपको बता दिया कि आप इंजेक्ट करते हैं आउट ऑफ दैट वॉलेट
उस वॉलेट प्रॉफिट के बाहर से आप लेट्स से कहीं जॉब में किसी फर्म में काम करते हैं, आप उसका लेट्स से आपकी $40,000 ₹40,000 तनख्वाह है, तो $200 आप डाल सकते हैं, $200 डालें, ठीक है, या 10,000 डाल सकते हैं, 10,000 डालें, जो जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, दैट यू डोंट, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दैट यू डोंट नीड इन दी कमिंग 2 years मिनिमम, ठीक है, उसमें डालते रहें। अब वो सिर्फ यूएसडीटी में नहीं डाल के रखने, आप किसी कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे, उन कॉइन्स को भी, उस अमाउंट को भी किसी कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे, वो इस सेंस में कि ये होल्ड मेरा जो है 3 साल 4 साल 5 साल का रहेगा, उसको रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस आप डीसीए करते रहेंगे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, डीसीए डीसीए डीसीए, एक कॉइन में, 2 कॉइन में, 3 4 5 कॉइन में ना डीसीए करते रहेंगे, आपको किसी भी प्राइस में वो मिल रहा है, डीसीए करते रहें, और आपको एक्यूमुलेशन का या एक बहुत गहरा टाइम मिलता है एक्यूमुलेट करने का, ठीक है, मैंने आपको ये जैसे लेट्स से सुशी सुशी का सुशी क्या था यार, ठीक है, क्या होता है ये चल लगे, कितना ड्रॉप हो गया, 65%। अच्छा, तो आपके एक रेंज में कॉइन ट्रैवल कर रहे होते हैं पीछे, कौन सा कॉइन था यार, ये इंडियन रेंजिंग था। अब इस टाइम पे मुझे कॉइन्स याद नहीं आ रहे, आधा आई थिंक तो 35 सेंट के आसपास घूम रहा था काफी टाइम से, ठीक है, ये आपकी एक्यूमुलेशन है, फिर ये नीचे स्केयर ऑफ का रीजन है, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है, हाँ, सब बताता हूँ, सबर रख, तो आप ना उस कॉइन में रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस ना डीसीए करते रहते हैं, अनलेस आपका कॉइन मेजर टाइम फ्रेम्स पर वो नहीं करने लग जाता, चेंज ऑफ कैरेक्टर शोज नहीं करने लग जाता, बुलिश से बेयरिश से बुलिश मोमेंटम शो नहीं करने लग जाता मेजर टाइम फ्रेम्स लाइक वीकली मंथली पर ना। अब आपका लेट्स से जो लेट्स से सुशी की बात करते हैं, ठीक है, सुशी जो है ये वीकली पर, लेट्स से मंथली पर बुलिश कब होगा, मंथली टाइम फ्रेम पर बुलिश कब होगा, जब ये 4.99 ब्रेक करेगा, या $5 जो है वो ब्रेक करेगा, ठीक है, सबर करो, चार्ट्स की तरफ चलते हैं, पहले ये मैं रिकॉर्डेड पार्ट खत्म कर लूँ, तो जब ये वाले ये ब्रेकआउट देगा, ये वीकली टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर 4.99 के ऊपर, या हाँ ये 5.025 के ऊपर क्लोजिंग देगा वीकली पे, तब जाके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ना, ये लाइन ब्रेकआउट करने के बाद, इस सारी रेंज को ना आप अपना एक्यूमुलेशन जोन बना लो, इधर प्राइस यहाँ पे आपको कॉइन मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इधर तो चलो नहीं मिलेगा, पीछे थोड़ी जाती है प्राइस, वट एवर रेंज में आपको मिल रहा है ना, आप रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस डीसीए करें, क्योंकि आपकी एट द एंड ऑफ द डे प्राइस इसी रेंज में होगी, आप कैलकुलेट प्रॉफिट करना है इससे ऊपर करें, ये देखिए यहाँ तक ही आपको 4x मिल रहा है, ठीक है, चार चार गुना मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट का, और उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया है, ठीक है, कि एक तो ये तरीका होता है कि वो कॉइन जो बेयर मार्केट सर्वाइव किया हुआ है, बेयर मार्केट्स जो सरवाइव किया हुआ है ऐसे कॉइन्स बाय किया करें जो बेयर मार्केट्स सरवाइव किए हुए हैं, ठीक है, अब वो कॉइन कहीं पर भी हो सकते हैं, वो कॉइन्स आपके ऐसी जगह पे भी हो सकते हैं, डीफाई में हो सकते हैं, जो मेजर एक्सचेंजेस पर लॉन्च नहीं हुए हुए, वो कॉइन्स ऐसे हो सकते हैं जिनके अभी के फंडामेंटल्स ही इतने पक्के हैं, अभी आज के दिन में कोई वो लॉन्च कर दे, अब आज के ही दिन में ना कोई गूगल अपना वो लॉन्च कर दे, क्या नाम है, पोर्टफोलियो में शो कर दे कि हाँ जी वो सुशी होल्ड करता है गूगल, ठीक है, तो कितने लोग भाग पड़ेंगे उस कॉइन की तरफ, ठीक है, अब आपको अभी ये देखें, ये वाई एफ आई नाम का नाम YFII नाम का जो कॉइन है, इस पर इतना फर्क नहीं पड़ा, इस डंप शम्प का, ये रेंजिंग था, ये वापस ऊपर चला गया,
ठीक है। ऐसे बहुत सारे, और ये सारे ट्रेडेबल हैं बाइनेंस में, कॉइन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको ना अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए कुछ ऐसे कॉइन्स पहले अपनी रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस की ना, खुद गूगल करें, समझें कि एक बेहतर वाइट पेपर पढ़ें, बिटकॉइन का कम से कम वाइट पेपर पढ़ लें, ठीक है। 2 पेजेस हैं, 3-4 पेजेस का वो वाइट पेपर है, जाके वो पढ़ लें, कुछ तो समझ जाएंगे बिटकॉइन एक्चुअली है क्या, ये ट्रेड किस तरह हो रहा है, क्यों इसको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है। थोड़ा सा अपने आप में ना तहम्मुल पैदा करें। ये जो स्कैल्पर वाली मेंटालिटी बनाई हुई है ना, इसको छोड़ दें। ये नहीं कह रहा कि स्कैल्पिंग छोड़ दें, स्कैल्पर मेंटालिटी छोड़ दें। हर चीज जल्दी होना, जल्दी 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 जल्दी, कोई चीज जल्दी वाली कहानी नहीं है ब्रो। ये सिर्फ स्कैल्पिंग है जो जल्दी हो जाती है। हर चीज को टाइम लगता है, हथेली पर सरसों नहीं जमता, बॉटम्स एक दिन में नहीं हिट होते, हर चीज को टाइम लगता है। अब लास्ट सेशन मैंने जो आपके साथ किया है, ठीक है, सबर नहीं है। लास्ट सेशन जो मैंने आपके साथ किया, दैट आई टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पर कैसे वीकली कैंडल में वॉल्यूम में आपको वो शो होनी है, क्या नाम है, वॉल्यूम शो होना है, ठीक है। जब हम 4 दिन रहते थे उसमें, यार ये क्यों वीडियोस खोल रहा है भाई, बंद करो वीडियोस, व्हाट द हेल इज रॉन्ग। जिसमें मैंने ये कैपिचुलेशन वाले वॉल्यूम्स की बात की थी, ठीक है। 154,000 जो है लास्टली हमारी कैपिचुलेशन हुई है इस वीक में, ये वाला, ठीक है, ये 154,000 वाली। तो जब मैं बात कर रहा था, ये बेयरली पास आया हुआ था इस क्या नाम है, मूविंग एवरेज के पास, ठीक है। ये जो वाइट वाली लाइन है इसके बिल्कुल करीब आया हुआ था, और अब सिग्निफिकेंटली बाहर आया हुआ है। और इस तरीके का ये जो 48,000 का ड्रॉप है ना, 48 से यहाँ तक का ड्रॉप, इसको भी यहाँ से भी ऊपर इस वॉल्यूम को जाना है, तब जाके आपका एक्लेशन कंफर्म होगी, ये जोन्स हिट होंगे, 400 SMA को किस होगा, वट एवर इस तरह की सिचुएशन होंगी, लोग एक्चुअली डिप्रेशन में जाएंगे। और उसके बाद आपके पास ना एक ठीक ठाक टाइम होता है। अगर मैं ये नॉन लॉगरिथमिक स्केल खोलूंगा, ये देखें यहाँ ये कैपिचुलेशन हुई है, ठीक है, ये वॉल्यूम का, और उसके बाद कितना अरसा एक रेंज में रहा है कॉइन BTC, 224 दिन के लिए। ऐसा नहीं होता क्या, हालांकि ये वाले रेट्स आपको दोबारा नहीं मिले, ये $4,000 वाले, लेकिन ये रेंज तो आपके पास थी ना, लास्ट हाइक से अभी तक की रेंज, ठीक है। लास्ट हाई से अभी तक की रेंज थी आपके पास, एक महीना थी। अगर लास्ट हाई ना भी इस्तेमाल करें आप, इतना ऊपर ना भी जाए, यहाँ रहे $9,000 तक, ठीक है। तो ये 50% का जो जंप है ना, ये 9,000 से यहाँ तक की रेंज जो है, ये 40-50% वाली जो रेंज है, इसमें भी कॉइन जो है 200-300 दिन तक रहा है। तो टाइम बहुत होता है, आप अपने पे चेक में से एक अमाउंट सेलेक्ट करें कि मैंने ये डालनी है फलानी जगह। अगर आपका दिल मानता है, नहीं मानता कोई मसला नहीं। अगर आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म का अपना पोर्टफोलियो नहीं भी रखना चाहते, डजंट मीन एनीथिंग, आप जिस तरह के मर्जी ट्रेडर बनते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक सेइंग जो हमने बुल मार्केट में सुनी थी, वो ये कि बेयर मार्केट्स, बुल मार्केट्स रिच पीपल बनाती है, ठीक है। बुल मार्केट रिच लोगों को बनाती है, लेकिन बेयर मार्केट लोगों को वेल्थी बनाती है। समझ रहे, रिच पीपल में और वेल्थी लोगों में फर्क होता है, समझ रहे हो ना। हेलो, एनीबॉडी जिंदा, ठीक है। अब आपको इस चीज में अगर फर्क पता है, तो आपको पता है कि हाँ जी, साइक्लिक बिहेवियर जो है ना, अगर आपको नहीं भी समझ आती ना, बेशक किसी को पूछ लें, वो बंदा जो एक साइकिल से मूव ऑन कर चुका है, उससे पूछ लें। अगर आपको चार्ट्स में नहीं भी दिखता कि ये रिकवरी हो जाती होती है हर बार, बेयर मार्केट के बाद रिकवर हो जाता है, और फिर एक्सेस लगते हैं, मतलब 10x 20x लगते हैं हर कॉइन में। अगर आपको यकीन नहीं भी है तो किसी बंदे से पूछ लें, क्या पता ये चार्ट्स कल ही बनाए हो सारों ने, ये हिस्ट्री ना हो पिछले 10-11-12 सालों की, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा तहम्मुल रखें। एक जो हमारा फ्री ग्रुप का मेंबर है और एक जो हमारा प्रीमियम ग्रुप का मेंबर है, इसमें ये फर्क होना चाहिए कि प्रीमियम ग्रुप वालों को थोड़ी सी ना इंटरेक्शन मिलती है मोर से, तो उनको
उनके बिहेवियर में थोड़ा सा तहम्मुल होना चाहिए, समझ रहे हो? ठीक है। और जो आखिरी बार भी मैंने रिस्क मैनेजमेंट वाले पार्ट पे लेक्चर दिया था नॉन रिकॉर्डेड, दैट वाज टू अबाउट दिस होल हड़बड़ी जो मचाने लग जाते हैं, वो क्यों रे, उसको कंट्रोल रखें। ठीक हो गया ना? अभी के लिए ये जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, ताकि कभी मैं माइक ऑन करूंगा, क्वेश्चन जिसको पूछने हैं हैंड रेज करे, सवाल पूछे। जब तक पैकी कुछ आंसर्स करेगा, कुछ मैं आंसर्स करूंगा, और तब तक मैं बीटीसी और बाकी ये जो खबेशा जो कॉइन्स बता रहे हैं, इनकी रेंजेस से हम थोड़ा सा टीयर टू देख के तो कुछ चार्ट्स निकालते हैं, और जो लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए भी हम ये जो चार्ट्स अभी बनाएंगे वो मैं पोस्ट कर दूंगा अपने चैनल में। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग वालों, अल्लाह हाफिज़।